नमस्कार दोस्तों। महर्षि वाल्मीकि के बारे में तो सब जानते हैं, परंतु महर्षि वाल्मीकि पहले एक डाकू थे। डाकू से महर्षि तक का सफ़र जीवन का इनका कैसा रहा, यही कहानी आज हम आपको सुना रहे हैं। वाल्मीकि जी एक बड़े डाकू थे। इनका नाम रत्नाकर था। मुसाफिरों को लूट करके अपने परिवार का पालन करना इनका सबसे बड़ा काम था। एक समय नारद जी पर हमला कर दिया। इस पर नारद जी ने उनसे कहा कि तुम मुसाफिरों को लूटते हो, उनकी हत्या करते हो, यह पाप है। ऐसा पाप तुम किस लिए करते हो? रत्नाकर ने कहा कि मैं अपने परिवार का पालन करने के लिए ही ऐसा करता हूँ। नारद मुनि ने फिर कहा, इसका अर्थ है कि तुम्हारा परिवार भी इस पाप में शामिल है। उसने उत्तर दिया, क्यों नहीं, वह भी तो चोरी से अर्जित धन का प्रयोग करते ही हैं। जो कोई इस पाप वृत्ति को खाएगा वह अवश्य ही इसका भागी होगा। नारद मुनि ने कहा कि तुम्हारा यह सोचना झूठ है। जिनके लिए तुम इस पाप के द्वारा कमाते हो वह तो केवल स्वार्थ के साथी हैं। उन्हें तुम्हारे पाप से कोई मतलब नहीं है। यदि तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं है तो तुम मुझे यहीं पर किसी पेड़ से बांध जाओ, जिससे मैं भाग नहीं सकूं और अपने माता पिता से इस बात को पूछकर निश्चय कराओ। नारद जी के वचनों का रत्नाकर पर कुछ अलग ही प्रभाव पड़ा। वह उनको एक पेड़ से बांधकर अपने घर दौड़ कर गया और अपने माता पिता और पत्नी से पूछा कि मैं इस प्रकार लूट कर अपना आपका पालन पोषण करता हूँ, इस पाप में आप भी शामिल हैं या नहीं? तीनों ने कह दिया कि हमारा पालन करना तो तुम्हारा धर्म है। तेरे पाप से हमें क्या मतलब है? हमने तुम्हें चोरी करने का नहीं कहा। तुम अच्छे कर्म करके धन क्यों नहीं कमाते हो? रत्नाकर ने जब यह बात सुनी तो उनका हृदय जागृत हुआ और वह दौड़ता हुआ नारद मुनि के पास आया। उनके बंधन खोलकर उनके चरणों में गिर पड़ा और पूरा हाल विस्तार पूर्वक सुनाया। बोला, महाराज, पश्चाताप की अग्नि से मेरा हृदय धधक रहा है, मेरा उद्धार कीजिए। नारद मुनि बोले, अब तो तुम समझ गए हो कि सारा संसार स्वार्थ का है। सभी रिश्ते नाते स्वार्थ के हैं। अपने कर्म स्वयं को ही भुगतने पड़ते हैं। तुम्हारे पाप में तुम्हारा कोई साथी नहीं है, इसलिए तुम अब मोह माया को छोड़कर भगवान का भजन करो, वही तुम्हारा उद्धार करेंगे। रत्नाकर ने कहा कि महाराज, भजन करना मुझे नहीं आता। मुनि ने कहा कि केवल राम मंत्र का अखंड जाप करो, इसी से तुम्हारा उद्धार होगा। रत्नाकर बोला, महाराज, अपने जीवन में तो मैं मरो मारो पुकारता रहा हूँ, अब राम का नाम मेरे मुँह से कैसे निकलेगा? इस पर नारद जी ने कहा कि ठीक है, तुम मरा मरा ही भज लो, इसी से राम नाम का उच्चारण हो जाएगा। फिर तो रत्नाकर सब कुछ छोड़कर वहीं बैठ गया और मरा मरा भजने लगा। भजन में इतना तल्लीन हो गया कि देह की कुछ सुध नहीं रही। शरीर पर मिट्टी जम गई, उसमें चींटियों ने घर कर लिया, किंतु उनको कुछ भी नहीं मालूम हुआ कि क्या हो रहा है। शरीर पर चींटियों के घर करने के कारण वह वल्मीक और फिर वल्मीक से वाल्मीकि नाम पड़ा। आखिर अनेकों वर्षों बाद देववाणी हुई, ऋषि
उठो, जागृत हो जाओ। उसने उत्तर दिया कि मैं तो डाकू हूँ, लुटेरा हूँ, मैं ऋषि नहीं हूँ। फिर आवाज़ सुनाई दी कि आप अब डाकू नहीं हैं। अब आपके इस अखंड जाप से आपके सभी पापों का नाश हो गया है। अब आप ऋषि वाल्मीकि के नाम से प्रसिद्ध होंगे। इसके बाद वाल्मीकि जी ने ब्रह्मा जी के आदेश से आदर्श पुरुष राम की कथा लिखकर रामायण की रचना की, जो कि सभी के द्वारा प्रेम से पढ़ी जाती है। इनका आश्रम बड़ा पवित्र था। भगवान वन जाने के समय इनके आश्रम में पधारे थे। सीता जी भी इन्हीं के आश्रम में रही थी। लव कुश का जन्म इनके आश्रम में ही हुआ था और उन्होंने यहीं पर सब प्रकार की शिक्षा पाई थी। इनके आश्रम में हिंसक जंतु भी आपस में वैर भाव को त्याग कर रहते थे। सत्संग से तथा भगवान की भक्ति से डाकू रत्नाकर महामुनि महर्षि वाल्मीकि हो गए। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताएं। वीडियो को एक लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।